हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि एमपीपीईबी या व्यापम के द्वारा जेल प्रहरी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आवेदन भी भरे जा चुके हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं जिससे हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। सर पदों की संख्या भी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा, तो हम किस प्लानिंग से पढ़ें। बच्चों, फाइनली मैंने डिटेल एनालिसिस के बाद ये वीडियो बनाया है। बच्चों, 1.5-2 साल बाद कोई वैकेंसी आई है तो कंपटीशन तो ज़्यादा होना ही था, पर घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है और क्या स्ट्रैटेजी रखना है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी करिएगा। डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। बच्चों ध्यान से समझना, एग्जाम पैटर्न में 5 सब्जेक्ट हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 20, सामान्य हिंदी से 20, सामान्य अंग्रेजी से 20 और गणित और विज्ञान से भी 20-20। बच्चों, सब्जेक्ट्स तो आपको सभी पढ़ने होंगे। आप ऐसा मत सोचना कि 3-4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए तो पेपर निकल जाएगा। इतना भी आसान नहीं होता है पेपर निकालना। चलो हम पहले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ तो देख लें कि पहले कट ऑफ कितना गया था। तो बच्चों, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 78 नंबर कट ऑफ गया था लास्ट ईयर के पेपर में। ठीक, ओबीसी का 77, एससी का 70 और एसटी कैटेगरी का 60। ये मान के चलो कि इस बार अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 80 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। 2-3 नंबर तो हर कैटेगरी में कट ऑफ इंक्रीज होगा। कोई बात नहीं बच्चों, 80 भी आएंगे, बस ईमानदारी और लगन से पढ़ाई करो। टाइम बहुत है हमारे पास। नवंबर में एग्ज़ाम होना है, नवंबर में, तो लगभग 2.5 से 3 महीना अभी हमारे पास समय है जब तक आपका एडमिट कार्ड आएगा। चलो बच्चों, अब स्ट्रैटेजी या प्लान देखते हैं। आपको 60 दिन की प्लानिंग करना है 5 सब्जेक्ट्स के लिए। हर विषय को 12 दिन देने होंगे एंड रियली 12 दिन बहुत होते हैं एक विषय के लिए, स्पेशली जेल प्रहरी जैसे एग्जाम के लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना हो। तो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य गणित, सिंपल मैथमेटिक्स। ये बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है अगर देखा जाए तो, जिसकी प्रैक्टिस है तो। बच्चों, ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें 20 में से 20 नंबर लाए जा सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि प्रश्न बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो टॉपिक पूछा जाता है वो है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति का, जिसमें से 3 क्वेश्चंस लगभग आ सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन और सरलीकरण की अगर बात करी जाए तो इसमें से सबसे ज़्यादा टॉप क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। इसमें प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, बस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, सिंपल बॉड मास के रूल फॉलो करो, क्वेश्चन बन जाते हैं। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रतिशत से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। रेशियो, प्रोपोर्शन, अनुपात, इनमें से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CPSP, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ज्यामिति से 3 से 4 क्वेश्चन। अब ये जो ज्योमेट्री रहेगी, मेंसुरेशन रहेगा, इसमें से भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्राइंगल के हो गया या स्क्वायर के हो गए, रेक्टेंगल के हो गए, सर्कल के हो गए। ये सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की अगर बात करी जाए तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम और वर्क, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन। एवरेज, एजेस, जिसमें हमें उम्र का बताना रहता है कि उम्र कितनी है, उसमें से लगभग 2 क्वेश्चन। फैक्टराइजेशन, गुणनखंड के 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पीड और डिस्टेंस, इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही है लेकिन कम आते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। वहीं फ्रैक्शन और असेंडिंग डिसेंडिंग, यानी कि भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन। और सीरीज़, श्रृंखला श्रेणी में से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। और बेटा, बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स में इसके लिए तो आपको सिर्फ 8th और 9th की आप NCERT की बुक्स ले लीजिए। उसमें से बेसिक जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो फॉलो कर लीजिए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर किसी भी राइटर की एक बुक ले लीजिए। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आप अगर पढ़ के जाते हैं या प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मैथ्स में पूरे 20 बन जाएंगे आपसे क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं हिंदी की, सामान्य हिंदी की। इसमें बेटा उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी होते हैं, इससे लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। मुहावरों की अगर बात करी जाए तो मुहावरा 1 तो आपको मिलेगा ही पेपर में, तो 1 क्वेश्चन मुहावरे से आना है। शुद्ध रूप मतलब ये होता है कि कोई शब्द आपको गलत दे दिया जाएगा या वाक्य में कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो शब्द या वाक्य का शुद्ध रूप बनाना होगा, उससे 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। समास संधि, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इजी टॉपिक होता है, इससे बेटा समास और संधि से 4 क्वेश्चन बनेंगे। विलोम शब्द के 2 क्वेश्चन आते हैं। रस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अनेक के लिए 1 शब्द, 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। पर्यायवाची 1 से 2 मिलेंगे।
अलंकार, 1 से 2 क्वेश्चन अलंकार के भी आते हैं। शब्दार्थ की अगर बात करी जाए तो उससे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाषा, बोली, इनसे 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाक्य संरचना, इससे 1 क्वेश्चन। शब्द के प्रकार जो कि तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, शंकर शब्द भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, इन सब से 1 क्वेश्चन तो आना ही आना है। मध्य प्रदेश के कवियों की कृति, ठीक है, मध्य प्रदेश में जितने भी कवि हुए हैं भाई, उनकी जितनी भी कृतियाँ हैं मेन जो रहेंगी वो आप अच्छे से रीड करके जाइएगा। और पत्रिकाएँ जो रहती हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो पत्रिकाएँ हैं वो कहाँ से छपती हैं, ठीक है, तो उनसे भी 1 क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी फिर इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग, मतलब एक इंग्लिश शब्द दिया रहेगा भाई, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो उससे भी 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और रही बात बुक की बात करें अगर अपने सामान्य हिंदी के लिए, भाई लूसेंट काफ़ी है, ठीक है, बेसिक है, लेकिन लूसेंट के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और सजेशन देना चाहूँगा कि आप ओल्ड पेपर्स जितने भी हैं, चाहे वो कांस्टेबल के हों, जेल प्रहरी के हों, वन रक्षक के हों, चाहे पटवारी के हों, तो वो ओल्ड पेपर्स में जो पुराने पेपर हैं उनको एक बार पूरा अच्छे से उनको रिवाइज़ करके जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की, यानी कि सामान्य अंग्रेज़ी। इसमें जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वो है आर्टिकल्स, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, इनसे 2 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से भी 2 क्वेश्चन। तो ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ अभी, ये जनरली इनका जो पूछने का तरीका होता है वो भी आपको कोई भी सेंटेंस से दे दिया जाएगा, उस सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, तो वहीं पर आपको आर्टिकल्स, वर्ब्स या प्रीपोजिशंस इन सबको फिल करना रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और साथ ही ईजी भी है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जिसमें से 2 मतलब कि 6 क्वेश्चन तो सीधे यहीं से बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब इसमें जंबल्ड करके आपको सीक्वेंस दे दिया जाएगा कुछ सेंटेंसेस का, आपको उनको करेक्ट ऑर्डर में फिट करना रहेगा, तो इससे 1 क्वेश्चन बनेगा। वहीं कंजक्शन से भी 1 क्वेश्चन आएगा। अपोजिट वर्ड्स की अगर बात करें तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। पंक्चुएशन, 1 क्वेश्चन आपको पंक्चुएशन का भी मिलेगा। एरर करेक्शन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एरर करेक्शन के मिलेंगे। वहीं अगर अपन वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसमें से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो टेंसेस या अब हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो ग्रामर चेक करने के लिए भी आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है। तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। प्रेफिक्स, सफिक्स से भी आपको 1 क्वेश्चन मिलने की गुंजाइश है। स्पेलिंग करेक्शन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है, ऑब्जर्व करा है मैंने, कि जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में कुछ वर्ड से दे दिए जाएंगे जिसकी स्पेलिंग जो रहेगी वो करेक्ट नहीं होगी, और उनसे मिलते जुलते ही ऑप्शन रहेंगे, तो आपको उसमें से भी करेक्ट स्पेलिंग वाला एक वर्ड सेलेक्ट करना रहेगा। तो उधर से भी 1 क्वेश्चन बन सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आएगा। इडियम से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। वर्ड मीनिंग से भी 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात अगर आप प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब ये इंग्लिश पढ़ें कहाँ से, तो इसके लिए तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि कोई भी एक बुक आप एज अ रेफरेंस के लिए ले लीजिए, उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए कि जितने भी ओल्ड पेपर्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल के हों, वन रक्षक के हों, चाहे जेल प्रहरी के हों, सभी के सभी पेपर्स के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करिए, तभी आपका अच्छे से ये प्रिपेयर हो पाएगा। अब बात करते हैं हम सामान्य विज्ञान की। इसमें व्यापम में जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वो व्यापम में ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन साइंस में बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, मतलब कि जीव विज्ञान से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देन केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद फिजिक्स में से पूछे जा रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मैंने ये बनाया है। तो आप इसमें देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि मानव शरीर संरचना से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टेक्सोनॉमी जीव विज्ञान वर्गीकरण से 2, टिश्यू एंड सेल उत्तक और कोशिका जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो प्लांट फिजियोलॉजी या वनस्पति शरीर विज्ञान, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेरिडिटी एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, आनुवंशिकता और मानव विकास, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन, डिजीज़ की अगर हम बात करें तो वायरस के थ्रू हो सकती है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकते हैं, रोग। बाकी न्यूट्रिशंस की बात की जाए तो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इनसे भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, परमाणु, अणु, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शन एंड फार्मूला, अच्छा केमिकल रिएक्शन एंड फार्मूला में मैं आपको बता दूं कि फार्मूला मतलब बहुत ही, जैसे मिथेनॉल का फार्मूला पूछ लेंगे, इथेनॉल का फार्मूला पूछ लेंगे, तो इस टाइप के बेसिक फार्मूले इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो जनरली देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन और फार्मूले से जो मेरा एनालिसिस है पुराने पेपर को, उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं
एलिमेंट्स, मेटल्स, तत्व, धातु, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार ऐसा पूछ लिया जाएगा कि सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, सबसे, या फिर एलिमेंट्स और मेटल्स के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन एलिमेंट्स, मेटल्स में से पूछे जाएंगे। वहीं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये टॉपिक ऐसा है कि इसके क्वेश्चन तो लगभग ये मान के चलिए व्यापम के हर एक एग्जाम में आता ही है। ठीक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसिड, बेस, सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार, ये भी टॉपिक ऐसा है कि इसमें 1 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मैकेनिक्स, यांत्रिकी, बल, गति, फोर्स, प्रेशर, इन सब चीज़ों से जो है लगभग 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। हीट, थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ऊष्मा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्टिकल, लाइट, प्रकाश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हालांकि जो पुराने पेपर्स थे जेल प्रहरी के, उसमें 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें ज़्यादातर कॉन्केव लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लेंसेज से रिलेटेड हो गए या मिरर से रिलेटेड हो गए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साउंड और ध्वनि और साउंड टॉपिक से भी 1 क्वेश्चन आ सकता है। वहीं इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टिविटी, या विद्युत कहें आप उसको, चालकता कहें, उससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ये साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं, सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक्स हैं जो जनरली जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने बता दिया है आपको। अगर इसकी आपको स्टडी करना है तो बुक्स अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी की 8th और 9th की बुक्स तो आपको पढ़ना ही है, और या फिर आप किसी दूसरे राइटर की बुक भी ले सकते हैं जिसमें कंप्राइजली पूरा मतलब कंसाइज में दिया रहेगा, जैसे कि घटना चक्र हो गई या ज्ञानचंद यादव की हो गई, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। बच्चों, हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जीके, यानी कि सामान्य ज्ञान, जो इतना वास्ट है कि इसकी प्रिपरेशन कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। फिर भी पुराने एग्ज़ाम्स और व्यापम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें एमपी जीके पर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि एमपी जीके स्टैटिक ऐसा टॉपिक है जो कि ईजी है और कभी चेंज नहीं होता, इसलिए स्टैटिक नाम दिया है इसका मैंने। तो उससे 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो कि इंडिया लेवल की हो सकती है, वर्ल्ड लेवल की भी हो सकती है, उससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है करंट अफेयर्स, वो भी मध्य प्रदेश का, तो करंट अफेयर्स से भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और वहीं करंट अफेयर्स इंडिया या वर्ल्ड लेवल का देखा जाए तो उससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। बेटा जीके की तैयारी करने के लिए मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि करंट अफेयर्स जब हम पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में पिछले 1 साल में क्या क्या इशू आए हैं, उन इशू को फोकस करिए। ठीक, अब उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री देखिए, उसकी ज्योग्राफी देखिए, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखिए, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो करंट अफेयर से ही रिलेटेड रहते हैं, वो पता चल जीके में आते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ दैट कि आप करंट अफेयर्स के टॉपिक अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोविड से रिलेटेड, आपको ऐसा लगता है कि कोरोना से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स में, लेकिन होता क्या है कि पिछले 100 साल, पिछले 200 साल में जितनी भी महामारियाँ आई हैं, क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाएगा, WHO से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो वो भी हुआ तो करंट अफेयर्स का ही ना। तो इसलिए इस तरीके से आपको जीके पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय एनालिसिस, आप इसे फॉलो करिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, लगन से पढ़ोगे तो ही एग्ज़ाम निकलेगा। एंड लास्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स, बस एक ही काम करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है।